It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जैसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा और सियालदह एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोदी ने मेट्रो की सवारी की और मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला। सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है। मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गया से बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मगध यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि नया कानून भ्रष्टाचार पर सख्त है, जिसमें गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री तक का पद जा सकता है। राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले बिहार में शिक्षा रोजगार की कमी से पलायन बढ़ा। पीएम ने कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बिहारियों को घुसने नहीं देने वाले बयान की निंदा की। ये परियोजनाएं बिहार में बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देंगी। इस बीच बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा है। नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाशवीर गया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बीजेपी के मंच पर नजर आए। दोनों की मौजूदगी से साफ है कि वे पाला बदल सकते हैं। ये कदम राजद के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। नाराजगी की वजह लोकसभा चुनाव में सामने आई थी, जब राजद ने विभा देवी के पति राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को टिकट नहीं दिया था। विनोद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विभा और प्रकाश ने उनका साथ दिया। इससे राजद नेतृत्व नाराज है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भजनलाल सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने एक्स पर आरजीएचएस को लेकर सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 25 अगस्त से निजी अस्पताल इस योजना में इलाज बंद कर सकते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होगी। गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों से मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर कोई रास्ता निकालने की अपील की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब में सेवा केंद्र बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा दे रही है, लेकिन भाजपा हमारे लोगों का डेटा चुरा रही है। चंडीगढ़ में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी संपत्ति का विवरण, इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाजपा के लोग जो लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हेराफेरी करेंगे और फिर राज्य पर दोष मढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बनाया है। हम पंजाब में इन्हें डेटा चोरी नहीं करने देंगे। देखिए, पंजाब में सेवा केंद्र बने हुए हैं। पंजाब में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों का डाटा चोरी कर रही है। उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके अकाउंट नंबर, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी। इसका मतलब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो लोगों के डाटे को किससे तोड़ मरोड़ करेंगे, उनको उनमें कोई ना कोई डिजिटली फ्रॉड करेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड होगा और उसके बाद स्टेट को जो है वो गलत ठहराएंगे। सो ये मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी लोगों का जो डाटा इकट्ठा करती है, ये डाटा इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट
डाटा प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कि किसी का भी आप पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पार्टी कलेक्ट कर रही है, सो बिल्कुल हम ये पंजाब में नहीं होने देंगे। जो भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने पर राजनीतिक दलों की कम भागीदारी पर हैरानी जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि वोटर आधार कार्ड या 11 अन्य दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने की भी अनुमति है। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि 85,000 नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन केवल 2 आपत्तियां दर्ज हुई। याचिकाकर्ता, जिनमें आरजेडी सांसद मनोज झा और अन्य शामिल हैं, इन्होंने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर अपने फैसले में बदलाव किया है। 3 जजों की बेंच ने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए, सिवाय रेबीज से ग्रस्त या आक्रामक कुत्तों के। कोर्ट ने नगर पालिकाओं को कुत्तों के लिए अलग से खाने की जगह बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या पूरे देश में है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। कुत्ता प्रेमियों और एनजीओ को कोर्ट की रजिस्ट्री में 25,000 से 2 लाख रुपए तक जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें सुनवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत किया और कहा कि ये पशु कल्याण में संतुलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल दयालु है बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है। त्रिपुरा के अगरतला में स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर विवाद छिड़ गया है। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ शैलेश कुमार यादव ने एक वीडियो संदेश में दावा किया कि 541 करोड़ रुपए के 65 प्रोजेक्ट 100% पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्षी नेता माणिक डे, शंकर दत्ता और सीपीएम के अमल चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे खारिज करते हुए कहा कि शहर में अव्यवस्था बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाले अवैज्ञानिक ढंग से बने, गंदगी सड़कों पर पड़ी है और 18 में से आधे से कम तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है। चक्रवर्ती समेत विपक्ष ने प्रोजेक्ट की सच्चाई के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, वोटों की चोरी खुलेआम हो रही है और ऐसे समय में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को हरी झंडी दी जा रही है। मसूद ने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इन्हें क्रिकेट खेलना है, सिर्फ क्रिकेट से पैसा कमाना है। ये कैसी देशभक्ति है। पुणे में पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान बोरवणकर ने कहा कि मालेगांव विस्फोट और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामलों में राजनीतिक दबाव के कारण न्याय नहीं मिला। दाभोलकर की पुण्यतिथि पर उन्होंने बताया कि 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के 180 से ज्यादा पीड़ितों को भी इंसाफ नहीं मिला। बोरवणकर ने कहा कि पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे और वकील रोहिणी सालियान पर दबाव डाला गया था। दाभोलकर मामले में 2 लोगों को सजा मिली, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता का पता नहीं चला। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लेकर कई अन्य राज्यों में घुसपैठियों के जाली आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य भारतीय दस्तावेज बनाने का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इन दस्तावेजों की मदद से घुसपैठिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, औरैया, गोरखपुर और कई अन्य स्थानों पर छापेमारी करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में एक कूट रचित आधार कार्ड बनाने के लिए 3 से 10,000 रुपए तक की वसूली की बात सामने आई है। एटीएस के आईजी पीके गौतम का कहना है कि सभी आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए लोगों के तार रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट से जुड़े होने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधायकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपना व्यवहार सुधारें, वरना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती में जिला प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री कुछ विधायकों के हालिया व्यवहार से नाराज हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। नायडू ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे विधायकों को स्पष्ट संदेश दें कि अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।